मैन पावर हायरिंग फॉर होटल इंडस्ट्री, ठीक है जी। रेस्टोरेंट्स के लिए, अपने क्लाउड किचन के लिए, होटल्स के लिए मैन पावर ढूंढना एक सबसे बड़ा, आप बोलेंगे, एक इम्पॉसिबल टास्क है। कुछ समय पहले, लगभग 4-5 दिन पहले, हम लोगों ने मैन पावर हायरिंग के लिए वीडियो बनाई थी। कोशिश कर रहे हैं और चलता रहेगा, ये कोशिश करते रहेंगे कि किस प्रकार से जो मैन पावर हायरिंग की प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन निकाल पाएँ। हम लोगों ने कुछ फॉर्म्स दिए थे अपने वीडियोस के नीचे ताकि आप फिल करो और हम आपको वहाँ पे मैन पावर प्रोवाइड कर पाएँ और एक सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हो ताकि ताकि जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी फ़ायदा हो, एज ए एग्रीगेटर हम लोगों को कुछ मॉनेटरी वाइज फ़ायदा हो, और इवन जो ऑनर्स है उनको एक सही मैन पावर मिले। अब ये सही मैन पावर का पैमाना ये है कि भाई जो ऑनर्स हैं उनको पहले पता हो कि उनको मैन पावर कौन सी चाहिए, ठीक है। लगभग 1000 लोगों के पास वीडियो गई होगी और लगभग, अगर मैं बोलूँगा, 55 से 60 लोगों ने मैसेज डाले हैं कि भाई उनको मैन पावर चाहिए। अब यहाँ पे अगर 60 अगर मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ से 20 लोग वो हैं जिनके ऑलरेडी पुराने आउटलेट्स हैं, रेस्टोरेंट वगैरह चल रहे हैं, बट जो 40-45 हैं वो नए हैं, ठीक है। उन लोगों ने लिख के डाला है कि भाई उसे कुक चाहिए, उसे शेफ़ चाहिए, उसे हेल्पर चाहिए। उन्हें 3 ही चीज़ लिखी है क्योंकि उनको 3 चीज़ का ही ज्ञान है। बट जो पुराने खिलाड़ी है, पुराने रेस्टोरेंट के ऑनर, उनको मालूम है कि भाई उन्हें CDP चाहिए, DCP चाहिए, कॉमी चाहिए, कौन चाहिए। तो जो भी नए ऑनर्स हैं और इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको किचन की हिराकी के बारे में प्रॉपरली मालूम होना चाहिए, ठीक है। जो आपके पास काम करने वाले आ रहा है, जिसको कि आप कुक और हेल्पर बोल रहे हो या फिर शेफ़ बोल रहे हो, उसने बहुत सारा पैसा खर्च करा है, ठीक है। अगर एक डिग्री वाला आपके पास कोई शेफ़ आ जाएगा ना, या कुक भी आ जाएगा या कॉमी भी आ जाएगा, उसने भी लगभग 5-6 लाख रुपए खर्च करे होंगे। अगर कोई एक डिप्लोमा का बंदा आ जाता है, अगर उसने 1.5 साल का भी डिप्लोमा करा है, तो लगभग 1-1.5 लाख रुपए उसने भी खर्च करा होगा। तो आपको उनको प्रॉपरली हिराकी देनी चाहिए, उनको प्रॉपर पोजीशन देनी चाहिए। अगर आप उनको पोजीशन नहीं देंगे तो वो आपके यहाँ से छोड़ के भाग जाएंगे। हम लोगों ने सिर्फ 2 कैटेगरी बना दी है, कुक और शेफ़, बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे एक 5 स्टार होटल में, ठीक है, या छोटे आउटलेट्स में किस तरीके की हिराकी होती है, मैं आपको वो बताने की कोशिश करूँगा। साथ साथ आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा, जो भी वीडियो देख रहे हैं उन सबको सजेस्ट करूंगा जिनके आउटलेट्स हैं, कि आप किस प्रकार की मैन पावर हायर करें, या हमसे अगर आप बोल रहे हैं तो किस प्रकार की मैन पावर आप मांगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप सही ढंग से उनको पोजीशंस नहीं दोगे तो वो भी आपको छोड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट ही नहीं समझ पाता है कि भाई उसका ऑनर क्या उससे चाह रहा है, ठीक है। कभी कभी हम सोचते हैं कि भाई मैं उसको 20,000 रुपये दे रहा हूँ तनख्वाह, ठीक है, और उसको तो इतना काम आना चाहिए। हम बोलते हैं कि उसको काम आना चाहिए एग्जीक्यूटिव शेफ़ का, तो 20,000 कॉमन तनख्वाह होती है, ठीक है, वो कॉमी 2 या कॉमी 1 को मिलती है। तो अब आपको कौन से बंदे चाहिए वो समझ लीजिएगा। होटल के अंदर एक किचन होता है, किचन के अंदर चाहे कितने भी लोग काम कर रहे हो, उनका हेड कहलाएगा एग्जीक्यूटिव शेफ़, ठीक है। और होटल के अंदर तनख्वाह आप लगा लीजिए, अगर अच्छे होटल में जाएंगे तो लाख रुपए करीब लगा लीजिए, लाख से भी ज़्यादा लगा लीजिए, लाख रुपए करीब इंडिया में मैं बोलता हूँ, ठीक है, मेरी भी थी, ठीक है। उसके बाद जो उसके नीचे की पोजीशन आती है वो हम बोलते हैं शू शेफ़। कहीं पे एग्जीक्यूटिव शू शेफ़ भी होगा या शू शेफ़ होगा, दोनों भी हो सकते हैं, बट हम शू शेफ़ मान लेते हैं। जो भी इसको स्टूडेंट वगैरह देखेंगे वो समझ जाएंगे, बट ये स्पेशली मैंने ऑनर के हिसाब से इसको बनाया, ठीक है। शू शेफ़ हमारी सेकेंडरी यहाँ पे लेवल आ जाए, जो कि हमारे मैनेजमेंट लेवल आता है। उसके बाद हम लोग बोलते हैं शेफ़ दी पार्टी, ठीक है, शेफ़ दी पार्टी या फिर CDP। अब जो शू शेफ़ होता है वो पूरे किचन का इंचार्ज होगा हमारे, ठीक है। CDP भी हमारे पूरे किचन का इंचार्ज होता है, बट जो CDP होता है वो हर सेक्शन का अलग अलग होता है। शू शेफ़ हो सकता है कि कई 3-4 सेक्शंस के हमारे 1 हो या 2 हो, ठीक है, डिपेंड करता है कंपनी कितनी बड़ी है, कितना पैसा दे रही है। बट CDP अगर मैं चाइनीज़ चला रहा हूँ तो चाइनीज़ का CDP होगा, इंडियन का CDP होगा, तंदूर का CDP होगा, कॉन्टिनेंटल का CDP होगा, बेकरी का CDP होगा, इस तरीके से होगा। अब CDP से जो नीचे पोजीशन आती है वो होती है हमारी DCDP, जिसको कि हम डेमी शेफ़ दी पार्टी बोलते हैं। DCDP, डेमी शेफ़ दी पार्टी। अब उससे नीचे जो आते हैं सारे के सारे हमारे जो वर्कर्स, आप लगा लीजिए, वर्क फोर्स लगा लीजिए, कॉमी 1, कॉमी 2, कॉमी 3, ठीक है। कॉमी 1 सबसे बड़ा, कॉमी 2 सबसे उसके नीचे, और कॉमी 3 उससे नीचे, ठीक है। तो और यहाँ पे ये हर सेक्शन के अलग होते हैं, इंडियन के अलग होते हैं, क्वांटी के, चाइनीज़ के, बेकरी के, पेस्ट्री के, ठीक है जी, गारमंजर के, सैलड के, पिज़्ज़ा वाले, सब कुछ अलग अलग होंगे। हाँ, पिज़्ज़ा वाला हमारे कॉन्टिनेंटल में आ जाता है। अब उनके नीचे कौन होता है, उनके नीचे होते हैं हमारे किचन यूटिलिटी,
और हेल्पर्स, ठीक है। अब किचन यूटिलिटी कौन है? किचन यूटिलिटी हैं जो हमारे बर्तन भांडे धोते हैं, जिसको कि हम लोग मोरी वाला भी बोलते हैं, और साथ साथ हमारे यहाँ होते हैं हेल्पर। तो जो ये हेल्पर वाली जो है, हम लोगों को लगता है, ठीक है जी, हेल्पर होता है एक्चुअली में जो कि आपके जो ये मेन लोग काम कर रहे होते हैं, जिनको कि आप कुक बोल रहे हो, उनकी हेल्प कर रहा होता है। और उससे नीचे आ जाते हैं हमारे ट्रेनिंग, जो भी हमारे होटल मैनेजमेंट के डिग्री या डिप्लोमा करके स्टूडेंट आए हैं। अब यहाँ पे अगर आपको देखना है कि अगर आपकी रेस्टोरेंट की सेल 3 लाख रुपए हो रही है, ठीक है, मिनिमम मैं 3 लाख ले लेता हूँ, फिर उसके बाद सीधा मैं 15 लाख पे आ जाऊँगा, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि भाई मेरी रेस्टोरेंट की सेल 3 लाख हो रही है, तो मुझे किन लोगों को रखना है, ठीक है। तो अगर आप सोचेंगे कि मैं इसको रख लूँ तो ये तो आएगा नहीं, ठीक है ना, इसको सोचूंगा ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको किन बंदों को ढूंढना है? आपको ढूंढना है जो कि कॉमी 1 कॉमी 2 पे कहीं पे काम कर रहे हो, और उसको कॉमी 1 कॉमी 2 को आपको बना देना है DCDP या CDP, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से, किस तरीके से उसके पास तजुर्बा है, उसके फूड ट्रायल के हिसाब से। अगर आपकी रेस्टोरेंट की सिर्फ 3 लाख हो रही है, आप सोच रहे हो कि भाई पर डे हम लोग 10,000 पे कर लेंगे तो 3 लाख हमारे 1 महीने के हो गए, तो वहाँ पे आपको बोलना है कि भैया मैं एक बंदे को हायर कर रहा हूँ। आपको उसको शेफ़ नहीं बोलना है, आपको बोलना है क्या? डेमी शेफ़ दी पार्टी या शेफ़ दी पार्टी, ठीक है। मेरे को एक डेमी शेफ़ दी पार्टी चाहिए, जिसकी की तनख्वाह मैं दे रहा हूँ भैया 20,000 रुपये, मुझे वो बंदा चाहिए, ठीक है। और जो कि जिसको आप हेल्पर बोल रहे थे, या जिसने कहीं ट्रेनिंग ली है हेल्पर की, हम लोग भी हेल्पर्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो जो भी ऑनर्स वगैरह देख रहे हैं, अगर चाह रहे हैं कि भाई उनके हेल्पर्स को ट्रेनिंग मिल जाए, ठीक है, प्रोफेशनल तरीके से, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्री रिकॉर्डेड कोर्स होते हैं, ठीक है, बहुत कम प्राइसेस है उनका, कोई भी कर सकता है, इवन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अगर हेल्पर है, ठीक है ना, आपको उनको हेल्पर ना रख के, अगर किसी ने पहले से कहीं काम करा है, आपको उनको रखना है कॉमी 3 या कॉमी 2 में, ठीक है। अब जो कॉमी 2 थे, आपने उनको CDP बना लिया है, और जो आपके हेल्पर थे या यूटिलिटी थे, उनको आपने कॉमी 2 या कॉमी 3 दे दिया है। तो इससे जो 3 लाख का रेस्टोरेंट है, उसका काम फिट बैठ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि अगर मेरी सेल 15 लाख रुपए हो रही है, अगर मेरी सेल 15 लाख रुपए हो रही है, तो यहाँ पे मैं किसको हायर करूँगा? यहाँ पे मैं हायर करूँगा जो कि ऑलरेडी कहीं पे शेफ़ दी पार्टी होगा, ठीक है। और इसको मैं क्या शू शेफ़ बना दूंगा, या फिर मैं इसको पोजीशन दे दूंगा हेड शेफ़, ठीक है, हेड शेफ़ मैं बोल दूंगा। और इसके अंडर कई सारे हम लोग DCDP हायर कर लेंगे। अगर 15 लाख रुपए है तो हमारे सेल हो रही होगी, तो भाई हमारे पास तंदूर का सेक्शन होगा, क्वांटी होगा, चाइनीज़ होगा, तो सारे के सारे किसको रिपोर्ट कर रहे होंगे? यहाँ पे हमारे CDP को रिपोर्ट कर रहे होंगे, जिसको कि आप हेड शेफ़ भी बोल सकते हैं, या फिर CDP को आपको हायर करना है, उसको आपको सू शेफ़ की पोजीशन दे देनी है, ठीक है। अब उसके अंडर हमारे फिर से कॉमी 1 कॉमी 2 कॉमी 3 आ जाएंगे, ठीक है। इसकी सैलरी सबसे ज़्यादा होगी, ये पूरे किचन को हैंडल कर रहा होगा, जो भी आपके पास वहाँ पे 10-15 लोग हैं, और नीचे आपके कॉमी 2 कॉमी 3 और कॉमी 1 आ जाएगा। और जो भी आपने हेल्पर वगैरह हायर करे होंगे, ठीक है, सारे के सारे हेल्पर्स को आप क्या बना देंगे? कॉमी 3 या कॉमी 2 बना देंगे। और जो आपने कॉमी 2 या कॉमी 1 हायर करा होगा, उसको आप बना देंगे क्या? DCDP। तो इस प्रकार से आपको आपके आउटलेट के लिए बंदे ढूंढने, सिर्फ शेफ़ कुक और हेल्पर में आपको चीज़ें ख़त्म नहीं कर देनी है, ठीक है, इस प्रॉपर ढंग से आपको देनी है। कोशिश कीजिएगा कि उनको आप ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं, ठीक है। हमने फॉर्म एक पूरा बनाया था, हमने उसमें पूरा लिखा था कि भाई आप अपने मैन पावर को क्या जूते देते हो, वीकली ऑफ देते हो, तनख्वाह कब देते हो। तो आधे से ज़्यादा लोगों ने भरी नहीं है वो चीज़ें, ठीक है। आप लोगों को भरनी चाहिए, क्योंकि अगर आप चाह रहे हो कि भैया मैन पावर सही से काम करे, सही ढंग से आपका बिजनेस चले, तो आपको भी उनकी केयर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें मैं बता के यही आप लोगों को समझाना चाहता था कि आपको मैन पावर सही ढंग से ढूंढनी है, उनको सही पोजीशन देनी है। अगर आप उनको सही पोजीशन दोगे, वो भी आपके साथ रुक के अच्छे से काम करेंगे। और अगर आप हायरिंग के लिए जा रहे हो, तो प्रॉपरली उनको बताइए कि भैया मेरे पास इतना आउटलेट है, मेरी सेल इतनी है, ताकि उसको बाद में कोई सरदर्दी ना हो कि भाई मैं आऊँ और दूसरे दिन वहाँ से भाग जाऊँ। अधिकतर ऐसा होता है, ठीक है। बाकी हमारे ऊपर चल रही होगी एडवर्टाइजमेंट, अगर कोई रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहता है, मैन पावर हायरिंग करवाना चाहता है, तो हमसे नीचे कॉन्टैक्ट कर सकता है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।